वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने फेवरेट ड्रामों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ तो जी ये बताइए कि खलीलुर रहमान कमर का नया शाहकार मैं मंटो नहीं हूँ कौन कौन देख रहा है। उम्मीद है कि आप सभी देख रहे होंगे और उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन आजकल नादिया खान को बड़ा ज़्यादा दोबारा से बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि उन्होंने उस ड्रामे का रिव्यू किया। आप में से जितने लोग ड्रामा देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप लोगों को नहीं लगता कि नादिया खान जो कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं। सबसे पहले आप उनकी वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि नादिया खान आखिर कहना क्या चाह रही हैं। अनलॉक कर लिया है लेवल 1। अच्छा, इसमें फुप्पो, साइमा और सजल के दरमियान क्या चल रहा है, उनके डायलॉग्स का ना एक सीक्वेंस है। अगर आप सच्ची इसको पकड़ लें तो मैं भी सीख रही हूँ सर आपसे, तो लिखाई आसान हो जाती है। वो जब कहती है ना सजल, मैंने बर्थडे पार्टी पे जाना है तो चली जाओ, अब्बा इजाज़त नहीं देंगे तो मना लो, लेकिन अब्बा डांट भी तो सकते हैं तो खा लो, अगर गोली मार दी तो मर जाओ। ये चल रहा है। हाँ तो जी आप लोगों ने वीडियो देखी, आपने ड्रामा भी देखा होगा। खलीलुर रहमान कमर हमेशा से ऐसा ही कुछ लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि वो जानते हैं कि कंट्रोवर्सी जितनी ज़्यादा मिलती है उतने ज़्यादा ही आप लोगों को व्यूज़ मिलते हैं। खलील साहब तो अपने काम को जानते हैं, वो उसी तरह से उसको करते हैं। अब नादिया खान का क्या काम है? नादिया खान का काम ये है कि उन्होंने ड्रामा पर रिव्यू देने होते हैं, जो वो अपने प्रोग्राम क्या ड्रामा है में देती हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत रिव्यू दिया है। जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल ऐसी ही है। जब भी सज्जल साइमा नूर से अपनी फुफ्फो से आकर बात करती हैं वो इसी अंदाज में इस बात का जवाब देती हैं जैसे बात का कोई मतलब ही ना हो। मतलब ये कि अगर वो पूछ रही है कि मुझे सालगिरह पे जाना है तो चली जाओ, फिर वो कह रही है कि अब्बा नहीं मानेंगे तो मना लो, वो गोली मार देंगे तो मर जाओ, ऐसा ही कुछ है ना। तो मुझे भी वो ड्रामा देखकर पर्सनली ये बात फील हुई कि फुफ्फो जो है वो बात को गोल मोल करके तो समझाती है लेकिन पूरे तरीके से या वाज़े तौर पर वो नहीं समझा रही है। खलील साहब की राइटिंग है और वो उसको इसी अंदाज में लिखना जानते हैं कि भाई इनडायरेक्ट तरीके से आपने बात को समझाना है। जबकि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई मुझे खाना खाना है तो मैं कहूँ उसे तो खा लो, क्या खाऊं, जो दिल करे। फिर अगर वो मुझसे पूछे कि जी कैसे खाऊं, मुंह से खाओ। तो जी बात का कोई हल निकलता नहीं है। कोई मतलब अगर किसी ने कहा कि खाना खाना है तो ये कह दे कि फलां चीज़ पका लेते हैं, आज ये खा लेना चाहिए, इस तरह बात का हल निकलता है या उस बात का जवाब बनता है। बट खलील साहब को ये सब करना नहीं आता, वो इनडायरेक्टली ही बात को करते हैं। तो बात की जाए अगर नादिया खान की, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, वो किसी भी बात को शुगर कोट नहीं करती, वो वैसे ही उस बात को कर देती हैं जैसे उनको करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जी नादिया खान खुद तो अपना करियर बना नहीं सकी ना एक्टिंग में, एंकरिंग में, तो ये जो इनका तरीकाकार है ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है और जो वो अपनी सीनियर एक्टर्स को तनकीद करती है ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन यार ये उनका काम है, थोड़ा सा न्यूट्रल होके सोचे। हर बंदा अपना काम कर रहा है, साइमा भी अपना काम कर रही है, सज्जल भी अपना काम कर रही है, इसी तरह नादिया खान भी अपना काम कर रही है जो उनको उस ड्रामे में करना चाहिए। हाँ ये अलग बात है कि वो सरकाज़म की तरफ बहुत ज़्यादा ले जाती है, ज़रा तंज़िया अंदाज में दोबारा उस जो सीन को रिक्रिएट कर देती हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो बात वो ठीक कर रही हैं। स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ इतने फ्रैंक नहीं होते, टीचर्स अपने स्टूडेंट को इस तरह से सालगिरहों पे नहीं बुलाते, और जो जो कुछ है ना इस ड्रामे में ऐसे खलील साहब के ड्रामे में ही होता है। ये वही लिख सकते हैं, वही कर सकते हैं। और ड्रामे को एंटरटेनमेंट की हद तक देखा जाए, अगर एंजॉय करने के लिए देखा जाए तो ये बात तो नो डाउट कही जा सकती है कि जी खलील साहब के ड्रामे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। असल में तमाम लोग मुझ समेत इसलिए ड्रामे को देखते हैं कि जी ड्रामे को देख लें, शायद अगले एपिसोड में समझ आ जाए कि पिछले में क्या कहना चाह रहे थे, और करते करते इस तरह से ड्रामा ख़त्म हो जाता है और खलील साहब को बहुत अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि खलील साहब अपनी राइटिंग के लिए, अपने ड्रामे के लिए बहुत अच्छी कास्ट जो है रखते हैं, ज़रूर वो चूज़ करके रखते हैं कि इस बंदे को होना चाहिए जो मेरे किरदार के लिए सूटेबल होगा। कास्टिंग के ऊपर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं,
लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ नादिया खान की, तो नादिया खान ने अपने सीनियर एक्टर्स को तनकीद इस तरह से नहीं किया कि वो पर्सनल किसी के ऊपर तनकीद कर रही है, साइमा नूर के ऊपर या सज्जल के ऊपर। अगर पर्सनली देखा जाए तो साइमा नूर बहुत अच्छी अदाकारा है, सज्जल जो है वो बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन बात यहाँ पे है राइटिंग की, स्क्रिप्ट की और नादिया खान के अपने काम की। उनका काम है रिव्यू करना, इस बात को समझिए और उनको इतने ज़्यादा तनकीद में मत लेकर आइए। ड्रामे का रिव्यू करना उनका काम है, खलील साहब का काम है ड्रामे को लिखना। उनको इतना ज़्यादा बैकलैश मत किया जाए। उन्होंने जो रिव्यू दिया है वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग अगर मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा से ड्रामास के रिव्यू शुरू करूं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।